हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना सोशल साइंस का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो वो भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो उसका जो टॉपिक है वो है निर्धनता एक चुनौती। और ये जो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी, हम पहले वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो आप लिख देंगे। उसके बाद आप डेट लिखेंगे कि आप कौन सी डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आप जिस भी डेट को लेसन प्लान बना रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। इसका मतलब है कि जिस डेट को आपने स्कूल के अंदर ये टॉपिक करवाया है वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी होगी। उसके बाद आती है क्लास, कि आप कौन सी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आप जिस भी क्लास के लिए ये लेसन प्लान बना रहे हैं वो क्लास आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सोशल स्टडीज़, आप यहाँ पे सोशल स्टडीज़ लिख सकते हैं। उसके बाद आती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड। ये आप जिस भी स्कूल के अंदर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं वहाँ पर एक लेक्चर कितने टाइम का था वो लिखना होगा। उसके बाद आती है एवरेज एज ऑफ द पीपल्स। आप जिस भी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास की स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है। और उसके बाद हमें लिखना होता है टॉपिक, कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो ये सारी हो जाती है जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमें अपने हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी होगी। अब नेक्स्ट हमें लिखने होते हैं अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री, जो दो तरह की होती है। पहली होती है हमारे पास सामान्य सामग्री, दूसरी होती है विशिष्ट सामग्री। सामान्य सामग्री में आप जैसे कि चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड ये सब लिख सकते हैं। और जो विशिष्ट सामग्री होती है वो होती है कि उस टॉपिक को करवाने के लिए अगर आपने कोई एक्स्ट्रा मटेरियल प्रिपेयर किया है, जैसे कि कोई है मॉडल चार्ट, पीपीटी, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आते हैं हमारे उद्देश्य। तो पहले आते हैं हमारे अनुदेशनात्मक उद्देश्य के अंदर पहले आते हैं हमारे पास ज्ञानात्मक उद्देश्य। यहाँ पर आप ये लिखेंगे कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों को किस चीज़ का ज्ञान मिलेगा, किस चीज़ के बारे में उनको जानकारी मिलेगी। फिर आते हैं भावात्मक उद्देश्य, कि बच्चे किस तरह से जो क्या है चीज़ों को समझ पाएंगे, तो उससे रिलेटेड आपको अपने उद्देश्य लिखते हैं। फिर आते हैं क्रियात्मक उद्देश्य, कि किस तरह से जो बच्चे हैं इस टॉपिक का यूज़ कर पाएंगे, इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी किस तरह से वो कर पाएंगे, तो वो आप उनकी क्रियात्मक उद्देश्य लिख देंगे। फिर आते हैं पूर्व अनुमानित ज्ञान, जो अब जो क्या है टीचर जो है कोई भी टॉपिक करवाने से पहले एज्यूम करता है कि शायद बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से ये सब चीज़ें पता होंगी, तो उससे रिलेटेड जो क्या है वो उनकी प्रीवियस नॉलेज पहले एज्यूम करेगा। और एज्यूम करने के बाद जो क्या है वो उस प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करेगा। जैसे कि आप बच्चों को निर्धनता के बारे में बता रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं टीचर एज्यूम कर लेता है कि बच्चे शायद निर्धनता क्या होती है ये वो जानते हैं। तो ये कि जानने के लिए कि बच्चों को प्रीवियस नॉलेज कितनी है इस टॉपिक से रिलेटेड, हम उनका अब यहाँ पर पूर्व ज्ञान परीक्षण करेंगे। पूर्व ज्ञान परीक्षण आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि भारत में कितनी जनसंख्या निर्धनता में जीवन यापन करती है। सेकंड है भारत में कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निर्धन है। थर्ड है निर्धनता किसे कहते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए उनसे पूछेंगे। फिर आता है उपविषय की घोषणा। अब जो क्या है हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे कि आज जो क्या है हम क्लास के अंदर ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपको जो क्या क्लास में जाते हुए अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट नहीं करनी है, आपको पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है और प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के बाद उस टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। फिर आते हैं प्रस्तुतिकरण। अब जो भी आपका टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम 4 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम होता है मुख्य बिंदु, सेकंड होता है छात्र अध्यापक क्रियाएं, थर्ड है छात्र क्रियाएं, फोर्थ आता है शामपट कार्य। तो ये हमारे 4 कॉलम्स हो जाएंगे। तो पहले आती है हमारी हेडिंग निर्धनता। आप बच्चों को बताएंगे कि निर्धनता क्या होती है, निर्धनता किसे कहते हैं। तो आप बच्चों को पहले निर्धनता से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आप निर्धनता के बारे में उनको एक बेसिक जानकारी, उसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर दे देंगे। और स्टूडेंट की यहाँ पर क्या एक्टिविटी होगी, जो स्टूडेंट होंगे क्लास में वो उसको ध्यान से सुनेंगे। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी कुछ आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है या फिर जो मेन हेडिंग है वो लिख सकते हैं। फिर आती है नेक्स्ट निर्धनता रेखा। अब आप उन्हें निर्धनता रेखा के बारे में बताएंगे कि निर्धनता रेखा क्या होती है। तो इस तरह से आप जो कि आपका जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। फिर आते हैं भारत में निर्धनता का परिचय। अब आप उनको भारत के अंदर निर्धनता से इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि किस तरह से भारत में जो निर्धनता है वो
पाई जाती है और किस लेवल के ऊपर वो चीज़ें पाई जाती हैं, कितनी % निर्धन जो लोग हैं वो भारत के अंदर रहते हैं। फिर आती है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आती है आंशिक पुनरावृत्ति। आंशिक पुनरावृत्ति क्या होती है कि अब आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे ये जानने के लिए कि आप जो भी टॉपिक उनको करवा रहे हैं वो उनको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए जो कि आप स्टूडेंट से कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ लेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट उनका सही आंसर दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं। अगर स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि उनको जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ रहा है, और अगर वो सही आंसर नहीं दे रहे हैं इट मीन्स कि उनको वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको जो क्या हो सकता है वो टॉपिक फिर से एक्सप्लेन करना है या फिर ये जानने की कोशिश करनी है कि वो टॉपिक बच्चों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। हो सकता है कि बच्चे उसको ध्यान से सुन ही नहीं रहे हैं या फिर आप जो उनको बता रहे हैं वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ भी एक टीचर को क्लास के अंदर ध्यान रखनी होती है। तो इस तरह से आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे और जो भी स्टूडेंट आंसर देंगे वो आप यहाँ पर उनके सामने लिख देंगे, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप चाहें तो स्टूडेंट के आंसर जो है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं। फिर आते हैं सामाजिक और आर्थिक समूहों की निर्धनता। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अब आप इसके बारे में स्टूडेंट को बताएंगे, जिसके पहले हम यहाँ पर अनुसूचित जो जनजाति है उनमें निर्धनता के बारे में बताएंगे। फिर आते हैं भूमिहीन श्रमिक और हम उनके बारे में बताएंगे बच्चों को, और जो स्टूडेंट है वो उसको क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। और अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अंतर्राज्यीय निर्धनता। अब जो कि हम बच्चों को अंतर्राज्यीय निर्धनता के बारे में बताएंगे कि अंतर्राज्यीय निर्धनता या फिर असमानता क्या होती है। तो इस तरह से आप अलग अलग राज्यों के बारे में बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे। जो स्टूडेंट है वो उसको ध्यान से सुनेंगे और आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी उन सारे जो राज्य हैं उनका नाम लिख सकते हैं। और फिर आती है वैश्विक निर्धनता। अब वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो हमारे पॉवर्टी पाई जाती है उसके बारे में हम बच्चों को बताएंगे कि विश्व स्तर पर निर्धनता किस लेवल पर पाई जाती है। तो आप वो भी बच्चों को अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। इस तरह से आप ये सारे पॉइंट अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको किसी और टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे आपको हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक से रिलेटेड लेसन प्लान इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। और साथ में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली जो लेसन प्लान है उनका नोटिफिकेशन भी मिल जाए, क्योंकि मैं हर डेली जो क्या एक लेसन प्लान इस चैनल के ऊपर अपलोड करती हूँ, तो आपको भी उसका जो क्या नोटिफिकेशन मिल जाए और आप भी अपना जो लेसन प्लान है वो जल्दी बना लें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर नेक्स्ट आती है आंशिक पुनरावृत्ति। अब आप फिर से स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछेंगे ये जानने के लिए कि जो भी टॉपिक आपने करवाया है बच्चों को उनको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। फिर आते हैं निर्धनता के कारण। अब जो क्या हम बच्चों को निर्धनता के कारण के बारे में बताएंगे कि निर्धनता के कारण क्या होते हैं, और जो स्टूडेंट है वो जो क्या इसको ध्यान से सुनेंगे और अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। फिर आते हैं उपाय। उसके बाद आप निर्धनता को दूर करने के उपाय के बारे में बताएंगे। फिर आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष के अंदर आप बच्चों को बताएंगे कि आज हमने क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ा है और उसमें कौन कौन से जो मेन पॉइंट है वो हमने आज कवर किए हैं। उसके बाद आती है पुनरावृत्ति। अब आप स्टूडेंट से लास्ट में अपना टॉपिक कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे और देखेंगे कि बच्चे उनका क्या आंसर दे रहे हैं। तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। और फिर लास्ट में आपको जो क्या होमवर्क देना होता है, होमवर्क आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। आप उन्हें कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए दे सकते हैं या फिर आप उन्हें कोई एक्टिविटी दे सकते हैं, उन्हें डाटा कलेक्ट करने के लिए भी बोल सकते हैं निर्धनता से रिलेटेड। तो इस तरह से जो कि आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।